विषय की ऑनलाइन क्लासेस के लिए नेशनल इंटर कॉलेज से ब्रजेश मिश्रा। बच्चों, आज मैं नागरिक शास्त्र के पाठ सत्ता की साझेदारी के विषय में आपको समझाऊंगा। इस पाठ को समझाने के लिए दो देशों का उदाहरण लेंगे। पहला, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। पहले श्रीलंका के बारे में आपको हम बताएंगे। श्रीलंका एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, जिसकी कुल आबादी भारत के हरियाणा राज्य के बराबर लगभग 2,14 लाख है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अब आता है सामाजिक ढांचा। सामाजिक ढांचा श्रीलंका में 74% सिंगली लोग निवास करते हैं। 18% तमिल भाषी लोग हैं। इन जो 18% तमिल भाषी लोग हैं, इसमें 13% श्रीलंका मूल के तमिल हैं तथा 5% भारतीय मूल के तमिल हैं। 7% ईसाई लोग हैं तथा 1% अन्य लोग हैं। यह श्रीलंका का सामाजिक ढांचा है। श्रीलंका में 74% सिंगली, 18% तमिल, 7% ईसाई तथा 1% अन्य लोग हैं। श्रीलंका 4 फरवरी सन 1948 को स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के बाद सिंगली वहां संख्या बल में ज्यादा होने पर उसकी सरकार बनी। फरवरी 1948 में स्वतंत्रता के बाद जब वहां सरकार बनी 1948 में श्रीलंका में, तो श्रीलंका के लोगों ने 1956 में एक कानून बनाया। उस कानून में निम्न व्यवस्थाएं की गई। नंबर 1, सिंगली बोलने वालों को, सिंगली वहां बौद्ध धर्म को मानने वाला था, सिंगली भाषा के लोगों को ये वहां प्राथमिकता दी गई कि सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में उनको वरीयता दी जाए। सिंगली को राजभाषा घोषित किया गया। तमिल भाषा का उल्लंघन किया गया। तीसरा वहां मुख्य बिंदु था कि श्रीलंका में जो सिंगली कहेगा वही करेगा। इससे वहां सिंगली और तमिल बोलने वालों में आपस में तनाव पैदा हो गया। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1980 में तमिल बोलने वालों ने अपने कई राजनीतिक दल बनाए तथा एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, लिट्ठ की स्थापना की। परिणाम क्या हुआ कि श्रीलंका में गृह युद्ध चालू हो गया। 1985 में श्रीलंका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। ये गृह युद्ध इसलिए प्रारंभ हुआ कि वहां जो तमिल था उसने अपनी कुछ मांगे रखी। तमिलों ने मांग रखी कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए, तमिल को राजभाषा बनाया जाए तथा सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सभी को समान अवसर दिया जाए। तो वर्ष 1985 में श्रीलंका में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके कारण तमिलों और सिंगली में इतनी ज्यादा मारकाट हिंसा हुई कि बहुत से लोग उसमें मारे गए। बहुत से लोगों ने देश छोड़ दिया और वो विदेशों में जाकर बस गए। इस प्रकार श्रीलंका में आज भी सरकार में वही स्थिति बनी हुई है। श्रीलंका में तमिल और सिंगलों की आपस में नहीं बनती, इसीलिए कि वहां की सरकार जो है ठीक ढंग से नहीं चल पा रही। इसी चक्कर में हम दूसरे देश का उदाहरण लेंगे। बेल्जियम में
सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी भारत के हरियाणा राज्य के लगभग आधी अर्थात लगभग 1 करोड़ है। बेल्जियम में इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम का सामाजिक ढांचा। बेल्जियम का सामाजिक ढांचा क्या है? बेल्जियम में 59% डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। 59%, 59। 40% फ्रेंच भाषी हैं तथा 1% जर्मन भाषी हैं। 59% डच भाषी, 40% फ्रेंच, 1% जर्मन भाषा बोलने वाले। फ्रेंच जो है वो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है। डच फ्रेंच के मुकाबले कम समृद्ध है, लेकिन वहां के नेताओं ने तो बेल्जियम का सामाजिक ढांचा इस प्रकार से है। 59% वहां डच बोलने वाले हैं, 40% फ्रेंच भाषी हैं तथा 1% जर्मन भाषा बोलने वाले। 1950 तथा 60 के दशक में वहां आपस में डच और फ्रेंच में ये छिड़ गया कि सत्ता में साझेदारी के लिए तनाव पैदा हुआ। लेकिन वहां के जो नेता थे उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया, श्रीलंका के तरीके से नहीं, श्रीलंका के विपरीत उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया और 50-60 के दशक में यह तनाव पैदा हुआ। उन लोगों ने किया क्या? बेल्जियम के लोगों ने 1970 से 93 के बीच 1970 से 1993 के बीच 4 बार संविधान संशोधन किया। कितनी बार? 4 बार संविधान संशोधन किया, जिसमें यह तय किया गया कि एक केंद्रीय सरकार बनेगी जिसमें डच तथा फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होगी। ये पहला वहां तय किया गया। डच तथा फ्रेंच भाषी बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होगी और वहां एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया जो शिक्षा, संस्कृत आदि बहुत क्षेत्रों में का कार्य देखती थी। इस प्रकार बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी वहां के दूरदर्शी नेताओं के कारण आज भी अच्छी सरकार चल रही है। इसके विपरीत अभी हमने आपको श्रीलंका के बारे में बताया था कि श्रीलंका में आज भी तनाव पैदा है क्योंकि वहां सिंगली तमिल में आज भी नहीं बनती। तो बच्चों, आज मैंने आपको सत्ता की साझेदारी पाठ्य में 2 देशों का उदाहरण दिया। पहले श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी, फिर बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी। बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी न समझ में आया हो तो कमेंट करें और अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें। इस चैप्टर में विस्तृत प्रश्नों में ज्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं स्कूल वगैरह में। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न पूछा जाता है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? इसमें लघु प्रश्न भी बहुत से पूछा जाता है, श्रीलंका में तमिलों की नाराजगी के क्या कारण थे? जैसा कि हमने बताया कि श्रीलंका में तमिलों की उपेक्षा की जा रही थी। 1980 में श्रीलंका में लिट्ठे ने अपना एक संगठन बनाया, अनेक राजनीतिक दल बने, किंतु वहां श्रीलंका में जो सिंगलियों ने तय किया था कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया जाए, सिंगली को राजभाषा घोषित किया जाए तथा सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सिंगली को प्राथमिकता दी जाए। तमिलों ने अनेक मांगे रखी। तमिल चाहते थे कि वहां की भाषा तमिल को राजभाषा बनाया जाए। दूसरा, सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में सभी को समान अवसर दिया गया, लेकिन चूंकि सिंगली श्रीलंका में बहुसंख्यक था, तमिली संख्या में कम था, अतः वहां श्रीलंका में
सिंगलियों की चली और तमिल की एक मांग नहीं मानी गई। इसी कारण 1985 में श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, काफी लोग मारे गए, बहुत से देशों ने श्रीलंका को छोड़कर अन्य देश में बस गए। तो इस चैप्टर से विस्तृत प्रश्नों में श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के क्या कारण है, या बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के क्या कारण है, या लघु प्रश्नों में अगर कोई प्रश्न मेरे अनुसार पूछा जा सकता है तो श्रीलंका में तमिलों की नाराजगी के क्या कारण थे। एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है लघु में इस चैप्टर से कि श्रीलंका तथा बेल्जियम में क्या दो समानताएं थी। समानताएं क्या थी? नंबर 1, दोनों देशों में लोकतंत्र। नंबर 2, दोनों देशों में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। ये दोनों में समानताएं हैं। असमानताएं क्या हैं? असमानताएं ये हैं, श्रीलंका के नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय नहीं लिया, इसलिए श्रीलंका में आज भी तनाव की स्थिति है और वहां की सरकार ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है। बेल्जियम में क्या है? बेल्जियम के नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और आज भी बेल्जियम में अच्छी सरकार चल रही है। ये दोनों में समानताएं और असमानताएं। आज हम अपने चैप्टर को लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें समझा दिया है। अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में समझाएंगे। ये अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आया हो तो कमेंट्स लिखें। धन्यवाद।